ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दश श्लोकी सिद्धांत बिंदु में पृष्ठ क्रमांक 26 पर हम देख रहे थे। ऊपर से छठी पंक्ति, 6th लाइन। आभासवादिनां तु मते प्रतिबिंबस्य बिंबाद अन्यत्वे अपि अनिर्वचनीयस्य प्रातिभासिकस्य तस्य उत्पत्तौ बिंबम अविद्या च इति एतद् उभयस्य उपादान कारणत्व अंगीकारेण तत्र बिंबगत चैतन्य संबंध संभवात्। प्रतिबिंबवाद और आभासवाद दो मत बता रहे हैं। प्रतिबिंबवाद मत में जीव बिंब से भिन्न नहीं है। जीव मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है, इसलिए सत्य है, इसलिए वो चैतन्य स्वरूप है। आभासवाद मत में प्रतिबिंब बिंब से भिन्न है, इसलिए प्रतिबिंब अनिर्वचनीय है, प्रातिभासिक है। तस्य अनिर्वचनीयस्य प्रातिभासिकस्य उत्पत्तौ बिंबम अविद्या च इति एतद् उभयस्य उपादान कारणत्व। आभासवाद मत में चिदाभास की उत्पत्ति के उपादान कारण क्या है? अविद्या। ठीक से पढ़ो। बिंबम अविद्या च इति एतद् उभयस्य उपादान कारणत्व। उपादान कारण कौन है? बोथ समय बिंब एंड अविद्या। क्योंकि बिना बिंब के आभास की उत्पत्ति नहीं होगी और बिना अविद्या के भी आभास की उत्पत्ति नहीं होगी। अविद्या मतलब बुद्धि, जैसे उपदेश साहस्य में हम देख रहे हैं, बिंब बुद्धि दोनों को मिलकर चिदाभास। अंगीकारेण तत्र बिंबगत चैतन्य संबंध संभवात्। बिंबगत चैतन्य के साथ आभास का संबंध हो जाता है। तथा च यथा चित्रस्थ सूर्यो निस्तेजको दृश्यते न तथा जलस्थः। जैसे चित्र में जो सूर्य है उसमें तेज नहीं रहता, लेकिन जल में जो सूर्य है उसमें बहुत तेज रहता है। तो ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं। तादृश जलस्थ सूर्यवत चित प्रतिबिंबो जीवो न अचेतनः। तो इसलिए जलस्थ सूर्यवत चित प्रतिबिंब जो है वो अचेतन नहीं, वो चेतन ही है। तथा च मतलब यहाँ जो उसकी पहली पंक्ति है, चित्रस्थ सूर्यो निस्तेजको दृश्यते, उसके बारे में कुछ नहीं दिया है। केवल जलस्थ जो है वो निस्तेजक नहीं है, उतना बताया है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये बताना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, इतना ही रखो, आगे ज्यादा दृष्टांत को लेने की आवश्यकता नहीं। तथा च आद्य मते प्रतिबिंब भूतो जीवश्चेतनः।
द्वितीय मते तु चेतना चेतन विलक्षण इति सर्वथा तस्य अचेतन विलक्षणत्वं सिद्धम। आद्य मत में प्रतिबिंब है वो चेतन ही है। आद्य मत कौन सा है? प्रतिबिंबवाद। द्वितीय मते तो द्वितीय मत आभासवाद। आभासवाद में तो कैसा है? चेतन अचेतन विलक्षण, क्योंकि चेतन है शुद्ध ब्रह्म बिंब, अचेतन है अविद्या, तो बिंब और अविद्या दोनों से विलक्षण है, तो दोनों में वो अचेतन से विलक्षण हुआ। सर्वथा तस्य अचेतन विलक्षणत्वं सिद्धम उपसंहरति तस्मादिति। ये जो विचार सागर है उसमें जहां तक मुझे याद है ऐसे दृष्टांत दिया है। आभासवाद में जैसे प्रतिबिंबवाद में बिंब का प्रतिबिंब आदर्श में अगर होता है तो जितना बिंब जैसा दिखता है वैसा पूरा का पूरा प्रतिबिंब भी दिखता है। जैसे मुख है, मुख का आदर्श में दर्शन दर्पण में करते हैं तो आंख कान नाक सिर हर एक इतने ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। जबकि आभास के लिए वहां उन्होंने दृष्टांत लिया स्फटिक में। तो स्फटिक के सामने अगर आप मुख रखते हो तो वो जैसा बिंब है वैसा नहीं दिखता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं दिखता, तो कुछ प्रतीति होती है, उसको आभास ऐसे वहां दृष्टांत दिया है विचार सागर में। वो दृष्टांत वगैरह जो होते हैं ना वो कुछ एक अंश बताने के लिए है। तो अगर ये अंश सीधे समझ में आ गया कि आभासवाद में जो आभास है चिदाभास, न वो शुद्ध चैतन्य है न वो अविद्या है, जिसको हमने उपदेश साहस्य में बताया था कि श्रवण के समय चिदाभास अविद्या अविद्या कार्य बुद्धि से तादात्म्य करके प्रमाता बनेगा। वही चिदाभास महावाक्य श्रवण के पश्चात अपने आप को ब्रह्म से एक जानता है। ऐसे और जब कहते हैं कि प्रतिबिंबवाद में बिंब और प्रतिबिंब एक है, मतलब प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है। आभासवाद में प्रतिबिंब बिंब से भिन्न है, तो बाध सामानाधिकरण्य आपको आभासवाद में लगेगा और मुख्य सामानाधिकरण्य प्रतिबिंबवाद में लगेगा। क्योंकि वहां जब कहा जाएगा तत्त्वम असि, तो त्वम प्रतिबिंब तद बिंबम असि, ऐसे तुम जो प्रतिबिंब हो वो वास्तव में बिंब हो। ये मुख्य सामानाधिकरण्य से। और आभासवाद में बाध करना पड़ेगा आभास का, तुम आभास नहीं हो बिंब हो, ऐसे। तो ये जहां जहां मुख्य सामानाधिकरण्य बाध समान, ये ऐसे ही नहीं किसी की बुद्धि में आ गया कि लिख लिए उन्होंने। वो एक पूरा एक पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में बैठता है ये। मतलब जितना आप इसका अधिक विचार करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आप एक चीज एक थोड़ा विचार कीजिए, मतलब अभी नहीं बाद में अपने आप आपको स्वतंत्र करना है। जिन्होंने विवेक चूड़ामणि का अध्ययन किया है तो आप ये देखिए विवेक चूड़ामणि में प्रतिबिंबवाद है कि आभासवाद है, ये सोचना। और मुझे मत लिख के बताना, अपने आप ही आप सोचिए बस। उपसंहरति तस्मात् तस्मात् सिद्धम अंतःकरण से प्रतिबिंब अभ्यास द्वारा प्रमातृत्व। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अंतःकरण प्रमाता होगा प्रतिबिंब के अध्यास के द्वारा।
प्रतिबिंब अध्यास द्वारा, अब देखो टीका में, प्रतिबिंब अध्यास इति द्वंद्व, द्वंद्व समास किया है। प्रतिबिंबश्च अध्यासश्च इति प्रतिबिंबाध्यासौ तयोर द्वारा प्रतिबिंबाध्यास द्वारा अंतःकरणस्य प्रमातृत्वम्। अंतःकरणे टीका, अंतःकरणे चित् प्रतिबिंब सत्वेन आत्म अनात्मनोः चिदंतःकरणयोर ऐक्याध्यासेन च अंतःकरणस्य प्रमातृत्वं प्रतिबिंब द्वारा अध्यास द्वारा च इति प्रकारद्वयेनापि युगपत् सिद्धं भवति। चित् प्रतिबिंब सत्वेन आत्म अनात्मनोः चित् अंतःकरणयोः, चित् प्रतिबिंब सत्वेन, चैतन्य का प्रतिबिंब अगर सत्य है प्रतिबिंबवाद में, तो आत्मा अनात्मनोः चित् अंतःकरणयोः ऐक्य अध्यासेन, ये ऐक्य अध्यास के कारण अंतःकरण से प्रमातृत्व, अंतःकरण में प्रमातृत्व की सिद्धि हो जाती है। प्रतिबिंब द्वारा अध्यास द्वारा च, दोनों प्रकार से, मतलब दोनों आवश्यक है। शुद्ध चैतन्य अंतःकरण को जब प्रकाशित करता है तो वहां प्रतिबिंब की उत्पत्ति हो, और शुद्ध चैतन्य जो है वो प्रतिबिंब के साथ अध्यास के कारण एक रूप से भान होता है। न तो प्रतिबिंब, हाँ, तो प्रतिबिंब द्वारा अध्यास द्वारा च इति प्रकार द्वयेनापि युगपत सिद्धम भवति, दो प्रकार से युगपत इसकी सिद्धि होती है। न तो प्रतिबिंब द्वारा प्रमातृत्व पक्षे अध्यासो नास्ति इति भ्रमितव्यम्। प्रतिबिंब के द्वारा जब प्रमातृत्व होता है तो अध्यास नहीं है, ऐसा नहीं है, अध्यास है, न अस्ति इति न भ्रमितव्यम्। अध्यास तो सभी जगह है। अब वहां आक्षेप करेंगे पूर्व पक्ष, अथ अध्यास द्वारा अंतःकरण से प्रमातृत्व आक्षेपति, अध्यास के द्वारा अंतःकरण का प्रमातृत्व जो है उस पर आक्षेप करते हैं। आक्षेप करते हैं का अर्थ क्या है कि अंतःकरण प्रमाता नहीं है, ऐसा। ननु अध्यासो अपि इत्यादिना सौगत मत आपत्ति ही इति अंतेन, अध्यासो अपि वहां से लेकर सौगत मत आपत्ति ही, यह है 31 पृष्ठ पर। इतना बड़ा पूर्व पक्ष है, मतलब बीच में सिद्धांत भी कुछ कहते रहेंगे, लेकिन लंबा विचार है अभी ये। मतलब ये प्रसिद्ध है और इसको जितना समझ सकते हो, अध्यास भाष्य में भी ऐसे पूर्व पक्ष रहेंगे कि अगर आत्मा का अनात्मा के साथ अन्योन्य अध्यास हो रहा है तो जिसका जो अध्यस्त है वो मिथ्या है, ये व्याप्ति है। तो अगर अनात्मा में आत्मा का अध्यास हुआ है तो आत्मा मिथ्या है। ऐक्यवादिनः सिद्धांतिनः
आत्मानात्म रूपम द्वयम सत्यतया अनभिमतमेव। ऐक्यवादी जो है वेदांती सिद्धांती, वो आत्मा अनात्म रूपम आत्मा अनात्म रूपम द्वयम सत्यतया अनभिमतमेव। सिद्धांत ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आत्मा भी सत्य है और अनात्मा भी सत्य है, दोनों को हम सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। तथा च तयोर मध्ये अन्यतरस्य अन्यत्र आरोपो अवश्यम वाच्य है। इसलिए इन दोनों के बीच तयोः मध्ये अन्यतरस्य अन्यत्र आरोप है, दूसरे का प्रथम में आरोप और प्रथम का दूसरे में आरोप, आरोपो अवश्यम वाच्य है। सच प्रकार द्वयेन संभवति इति आशयन विकल्पयति। तो अभी वो दो प्रकार से संभव है, इसलिए पहले विकल्प करते हैं मूल में। ननु अध्यासोपि न उपपद्यते। पूर्व पक्ष कहता है अध्यास ही संभव नहीं। क्यों? तथा ही आत्मनि वा अनात्मा अध्यस्यते अनात्मनि वा आत्मा। पूर्व पक्ष पूछ रहा है आत्मा में अनात्मा का अध्यास है कि अनात्मा में आत्मा का। जिन्होंने थोड़ा अध्यास भाष्य सुना है उनको तो समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। जिनके बिल्कुल संस्कार नहीं है वो थोड़े संस्कार बना लो यहाँ पर, तो जब ब्रह्म सूत्र अध्ययन करोगे तो बहुत लाभ होगा। आत्मा में अनात्मा का अध्यास है या अनात्मा में आत्मा का? न आद्य तस्य निस्सामान्य विशेषत्वेन सर्वदा भासमानत्वेन सादृश्यादि रहितत्वेन च अधिष्ठानत्व असंभवात्। तस्य निस्सामान्य विशेषत्वेन, तो कैसा है निस्सामान्य विशेष? आद्य का अर्थ है आत्मा में अनात्मा का अध्यास, तो आत्मा कैसा है? निस्सामान्य विशेष। और सर्वदा भासमान, निस्सामान्य विशेष का अर्थ क्या है? सामान्य विशेष is not there. What is सामान्य and what is विशेष? व्हाट इज सामान्य एंड विशेष है? अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं, आप निर्गुण है विशेष। हाँ बोलिए। निर्गुण और सगुण, और दूसरे कोई को क्या बता रहे थे? not nirguna saguna but both samanya and vishesha are gunas, so atma is nirguna. सामान्य एंड विशेष और गुण। हाँ, अन्य कोई क्या कह रहा था? सामान्य is आत्मा, sorry, विशेष is आत्मा, सामान्य is सगुण। सामान्य मीन्स जाति, विशेष मीन्स व्यक्ति। सामान्य का अर्थ है जाति, विशेष का अर्थ है व्यक्ति। जिसमें जाति व्यक्ति नहीं है, तो आत्मा में जाति नहीं है, एक ही आत्मा है। आत्मा में जाति क्यों नहीं है? एक है तो क्या हुआ? श्लोक क्या है इसका? जाति नीति कुल गोत्र जाति नीति कुल गोत्र दूरकम। व्यक्तेरभेद वेदतुल्यत्वं हाँ, संकरोत्थानवस्थितिः उपहानिरसंतो जातिबाधक संग्रह। हाँ, व्यक्तेर भेदस्तुल्यत्वं संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानिर संबंधो
जाति बाधक संग्रह, जाति में ये बाधक है। मतलब न्याय पढ़ने का उसको थोड़ा याद रखो। सामान्य निस्सामान्य विशेष, ये पहली बार नहीं आया है, पहले भी आया है ये प्रसंग। निस्सामान्य तो आत्मा निस्सामान्य विशेष है और सर्वदा भासमान है, सादृश्यादि रहित है, जिसमें सादृश्य नहीं है। पूर्व पक्ष कहेगा कि अध्यास के लिए सादृश्य चाहिए, जहां सादृश्य नहीं है वहां अध्यास संभव नहीं है। इसलिए आत्मा अधिष्ठान नहीं हो सकता, अधिष्ठानत्व असंभवात। चलिए इतना देखिए टीका में। निस्सामान्य तेजस तिमिरयोः संधौ वस्तुतो विद्यमाना। मतलब आप लोगों को ये इतना तो आपको ज्ञान होगा कि सामान्य का अर्थ है जाति। जैसे घटत्व जाति, गोत्व जाति, वो सामान्य है सभी गो में, सभी घट में। और विशेष जो होगा वो घट विशेष है, नीलो घट है, पीतो घट है, रक्तो घट है, ऐसे। और जैसे गो है तो कपिला गो है, सुरभि ऐसी कोई गौ होगी। तेजस तिमिरयोः संधौ, उसे हम देशी गाय कहते हैं ऐसे। तेजस तिमिरयोः संधौ वस्तुतो विद्यमाना शुक्ति ही यदा रजत रूपेण अवभासते तदा तत्र अधिष्ठान भूता शुक्तिर्जडत्वेन परप्रकाशा तेज संबंधात इदंत्वेन द्रव्यत्वेन रजत सदृश चाकचिक्यादि रूपेण च इति सामान्य रूपेण अवभासते। इस सामान्य रूप से यहाँ ऐसे बता रहे हैं, देखो। तेजस तिमिरयोः संधौ, तेज और तिमिर, अंधकार और प्रकाश की संधि होने पर जो भ्रांति होती है वो कब होती है? जब बिल्कुल अंधकार में अध्यास नहीं होता, शुक्ति में रजत का बिल्कुल प्रकाश हो, अध्यास नहीं होगा, वो बताएंगे। इसलिए अंधकार प्रकाश की जो संधि है, संधौ, वस्तु तो विद्यमाना शुक्ति, वस्तुतः वहां शुक्ति ही है। यदा रजत रूपेण अवभासते, लेकिन जिस समय वो रजत रूप से भासती है, तदा तत्र अधिष्ठान भूता शुक्ति ही, शुक्ति होगी अधिष्ठान, अधिष्ठान भूता शुक्ति ही जड़त्वेन पर प्रकाशा, जड़ रूप से पर प्रकाशा तेज संबंधात इदंत्वेन द्रव्यत्वेन रजत सदृश चाकचिक्यादि रूपेण च प्रकाशा। तो शुक्ति ही जड़ है, जड़ होने से पर प्रकाशित है। पर प्रकाश के लिए प्रकाश कहाँ से आया? जो तेज है बाहर सूर्य का, लेकिन उसके साथ अंधकार भी है। तो तेज के कारण क्या होता है? शुक्ति का इदम अंश जो है वो प्रकाशित होता है। जो अद्वैत सिद्धि पढ़ रहे हैं वहां अभी ये प्रसंग आया था कि आत्मा में सामान्य और विशेष ये है ही नहीं। जैसे शुक्ति में तो आप कहोगे सामान्य अंश है, विशेष अंश है। आत्मा में सामान्य विशेष अंश नहीं है। सामान्य विशेष अंश नहीं होने के कारण अध्यास नहीं हो सकता। फिर बाद में बताया सादृश्य के कारण, तो सादृश्य नहीं होने से अध्यास नहीं हो सकता। ये सब तर्क जो अद्वैत सिद्धि पाठ में बैठते हैं उनको स्मरण होगा। शुक्ति ही जड़त्वेन पर प्रकाशा तेजस संबंधात, तेज संबंध से वो प्रकाशित होती है। इदंत्वेन द्रव्यत्वेन और रजत सदृश चाकचिक्यादि रूपेण च,
ये सामान्य रूप से उसका भान होता है। इदम प्रकार से द्रव्यत्वेन, देखो हर एक पद जो है यहाँ है ना, सब पर अद्वैत सिद्धि में विचार हुआ है। ये द्रव्यत्व का सादृश्य लिया है, वहां दृष्टांत दिया था स्फटिक और जपाकुसुम, इसमें सादृश्य क्या है? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व को लेकर पूर्व पक्ष आया था कि इसमें सादृश्य है, तो सिद्धांत जी ने क्या कहा, उसको सादृश्य नहीं माना जाता। जो अध्यास के पूर्व काल में अधिष्ठान और अध्यस्त, तो अधिष्ठान और प्रधान दोनों का जो सादृश्य पहले से ज्ञात है, उसको सादृश्य नहीं माना जाएगा। जो केवल उसको क्या माना जाएगा, उससे अध्यास नहीं होता, उससे क्या होता है? बताए अद्वैत सिद्धि के विद्यार्थी लोग। इससे संशय होता है, अध्यास नहीं होता। याद आया कुछ? यस स्वामी जी। द्रव्यत्वेन और रजत सदृश चाकच इत्यादि रूपेण, रजत के सदृश वहां सादृश्य है चाकच इत्यादि रूपेण। इस प्रकार सामान्य रूपेण अवभासते, सामान्य रूपेण कहा अवभासते, सामान्य रूपेण कहा अवभासते, शुक्ति ही विशेष रूपेण शुक्तित्वेन तिमिर संबंधात न अवभासते, और विशेष रूप से उसका भान नहीं हो रहा है। मतलब जिसको हम कहते हैं सामान्य अंश, यहाँ कह दिया सामान्य, क्योंकि अंश की कल्पना करोगे तो फिर पूर्व पक्ष कहेगा कि आत्मा में तो अंश है नहीं, सामान्य अंश विशेष अंश नहीं है। हम ये अंश नहीं कहते, हम कहते हैं सामान्यत्वेन ज्ञान हो रहा है, विशेषत्वेन ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए अध्यास संभव है। तो विशेष रूपेण शुक्तित्वेन तिमिर संबंधात न अवभासते, शुक्ति ही न अवभासते। तो शुक्ति का तेज संबंध से सामान्य भान हुआ और तिमिर संबंध से विशेष का अभान हुआ। यहां तक ठीक है? सबको समझ में आया? यस स्वामी जी। मतलब सभी लोगों को समझ में आया कि? जी सर। स्वामी जी, यहाँ पर तिमिर का संबंध क्या है? मतलब अंधकार और प्रकाश, यहाँ तिमिर से लेना है अविद्या, दार्ष्टान्त में अविद्या होगी, और तेज से चैतन्य आत्मा। तो तिमिर से केवल इतना है कि चैतन्य आत्मा का जब अध्यास होगा तो अविद्या से संसर्ग होगा। इसी प्रकार दृष्टांत में तो सरल है, क्योंकि आगे देखिए बताते हैं कि जब बिल्कुल प्रकाश होगा तो अध्यास संभव नहीं, बिल्कुल अंधकार होगा तो अध्यास संभव है। इसलिए तेज तिमिर दोनों का जब मेल हो, जैसे प्रातः काल 3-3:30 बजे अगर आप 4 बजे देखते हो, कुछ अंधकार अगर कम हुआ है तो, अथवा सायंकाल जैसे 7:30 बजे ऐसे, ठीक है? आगे समय ओ आगे देखिए, दूरे विद्यमाना तु अंधकाराभावेपि दूरत्व दोषवशात विशेष रूपेण नावभासते। अभी विशेष रूप से भान नहीं होने के लिए एक तो तिमिर संबंध दे दिया हेतु, दूसरा कहते हैं अगर कोई चीज दूर है तो अंधकार अभावे अपि, अंधकार नहीं भी हो लेकिन दूरत्व दोष के कारण विशेष भान नहीं होगा, विशेष रूपेण नावभासते। तृतीय, वो बाद में बताएंगे। अतस्तत्र रजत आरोपो भवितुम अर्हति, जो दूर देश में है
दोपहर को भी वहां रजत का आरोप हो सकता है क्योंकि वो दूर देश में। और समीपे स्पष्टालोके च विद्यमाना तो शुक्ति ही शुक्तित्वेन विशेष रूपेण अपि अवभासते एव इति न तत्र रजत आरोप। जो समीप है और स्पष्ट आलोक के कारण भास रही है वो तो शुक्तित्वेन ही उसका भान होगा, वहां रजत का आरोप नहीं होगा। और गाढ़ अंधकार में तथा गाढ़ांधकारे विद्यमाना शुक्ति ही सामान्य रूपेण अपि न अभासते इति न तत्र अपि आरोपः। गाढ़ अंधकार में शुक्ति में रजत का आरोप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं क्यों होगा। नहीं होगा? कि मेरा और प्रकाश दोनों नहीं है। क्यों नहीं होगा? तेज नहीं सर, चाकचक्य नहीं। क्योंकि वहाँ सामान्य का भी दृश्यत्व नहीं है। सामान्य का ही ज्ञान नहीं है। सामान्य का ज्ञान हो और विशेष का ज्ञान नहीं हो तब अध्यास होगा। जहाँ सामान्य ज्ञान नहीं हो रहा तो अध्यास नहीं होगा। तथा च अधिष्ठान भूतम वस्तु सामान्य विशेष धर्माश्रयम परप्रकाशम आरोप्य वस्तु सदृशम च अपेक्षते। इसलिए पूर्व पक्ष चल रहा है, पूर्व पक्ष में ही सब वेदांत समझा देते हैं। तथा च अधिष्ठान भूतम वस्तु, जो अधिष्ठान बनेगी वस्तु, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? सामान्य विशेष धर्म का आश्रय हो। एक पर प्रकाशम हो, पर के द्वारा प्रकाशमान, और आरोप्य वस्तु के साथ उसका सादृश्य हो। आरोप्य वस्तु सदृशम अपेक्षते। आत्मा में क्या है? बोले सामान्य विशेष धर्म नहीं है ही नहीं, आत्मा तो निर्धर्म का है। सामान्य विशेष नहीं मतलब या तो आप ये कहो कि आत्मा में जाति व्यक्ति नहीं, अथवा ये कहो कि आत्मा में सामान्य अंश और विशेष अंश नहीं, क्योंकि निरंश है। ये एक हो गया। वो स्वप्रकाश है, परप्रकाश नहीं है। पूर्व पक्ष क्या मानता है कि अध्यास के लिए वस्तु परप्रकाश होनी चाहिए। जो स्वप्रकाश है उसमें अध्यास कैसे होगा? ये द्वैत मत का ये प्रश्न है, हमेशा रहता है कि स्वप्रकाश चैतन्य में अविद्या का अध्यास कैसे होगा? ब्रह्म को अविद्या कैसे हो सकती? न केनापि सदृश। और तृतीय कि किसी के साथ इसका सादृश्य नहीं है, वो तो अपने आप में ही विलक्षण है। इति च न तत्र अनात्मनाम अंतःकरणादीनाम आरोपः संभवति इति आशयः। इसलिए तत्र तत्र कुत्र आत्मनि 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 मनाम अंतःकरणादीनाम आरोपः न संभवति। वहां अनात्मा का अंतःकरण का आरोप संभव ही नहीं है। नापि द्वितीय, तो द्वितीय भी नहीं। तस्य मिथ्यात्व अभियोगो मात्र। और अगर आत्मा का अनात्मा में आरोप हो गया, अगर आत्मा का आरोप अनात्मा में होगा तो अध्यस्त कौन होगा? आत्मा। और अनात्मा हो जाएगा अधिष्ठान। जो अध्यस्त होगा मिथ्या होगा। अनात्मनो अंतःकरणादेर मिथ्यात्वस्य अद्वैतवादिभिः एवं अंगीकारात्। अनात्मा मिथ्या है वो तो अद्वैतवादी स्वीकार करते ही हैं। अनात्मनो अंतःकरणादेः मिथ्यात्वस्य
अद्वैतवादी भी ही एवं अंगीकार, हम ही कहते हैं कि वो तो मिथ्या ही है। मिथ्या भूतम च न भ्रमाधिष्ठानम भवति, और जो मिथ्या है वो भ्रम का अधिष्ठान नहीं हो सकता। एक तो अनात्मा भ्रम का अधिष्ठान कैसे होगा, एक प्रश्न है। नहीं असत्याम शुक्तौ रजत भ्रम संभव, असत्य शुक्ति में रजत भ्रम संभव नहीं है। ननु प्रातिभासिके भी सर्पे वर्ण विशेषारोपो दृश्यते, अधिष्ठान अस्तित्व काले अपि आरोपितस्य विनाश संभवात् तस्मिन् वर्ण विशेषे स्वप्नस्थ स्वप्न दृष्ट गजादाविव प्रातिभासिक सर्पापेक्षया अपि मिथ्यात्व अतिशयः स्यात् इति तु अन्यदेतत्। अन्यदेतत् का अर्थ है कि एक और ही अलग विचार है, इसको तो केवल उल्लेख कर दिया है। प्रातिभासिक सर्प में वर्ण विशेष का आरोप होता है, पूर्व पक्षी ने कह दिया है। इसका अर्थ क्या है कि जो सर्प है उसमें भी कुछ आपको वर्ण दिख रहा है कि सर्प कैसा है, बोले काला है, बिल्कुल अंधेरे में दिखेगा तो क्या दिखेगा, काला ही दिखेगा। और कुछ अन्य प्रकाश वहां है सब, तो उस रूप का दिखेगा वो। तो सर्प में वर्ण का भी आरोप होता है, विशेष आरोप दृश्य। अधिष्ठान अस्तित्व काले अपि आरोपितस्य विनाश संभवात्, अधिष्ठान अस्तित्व काल में जहां अधिष्ठान है उस समय आरोपित का विनाश संभव है। तो वहां जो वर्ण विशेष है उसका भी नाश युगपत होना चाहिए। जैसे रज्जु ज्ञान से सर्प का नाश हुआ और सर्प का उसका भी नाश हो जाएगा। वर्ण का अर्थ है उसका जो रूप है, इसको कलर बोलते हैं, अथवा कोई भी गुण, आरोपित द्रव्य में आरोपित गुण सबका नाश होना है। तस्मिन् वर्ण विशेषे स्वप्नस्थ स्वप्न दृष्ट गजादाविव प्रातिभासिक सर्प अपेक्षया अपि मिथ्यात्व अतिशय स्यात्, सर्प ही मिथ्या है, उसमें और एक मिथ्या जोड़ दिया है, क्या, उसका वर्ण, मिथ्यात्व अतिशय स्यात्। लेकिन इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, वो समान सत्ता में है, और नहीं तो अधिक सत्ता बन जाएगी। सर्प प्रातिभासिक और वो अति प्रातिभासिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए यहां दूसरा एक दृष्टांत दिया, स्वप्नस्थ स्वप्न दृष्ट गजादाविव। स्वप्न में स्वप्न दृष्ट गज जो कि मिथ्या है, मतलब बड़ा पत्थर है, उसको आपने सोच लिया ये हस्ती है, हाथी, स्वप्न में भ्रांति हो। अथवा साधारण दृष्टांत ले लो, स्वप्न में रज्जु में सर्प देखा, तो स्वप्न का रज्जु जो है, स्वप्न की रज्जु ही प्रातिभासिक है, तो स्वप्न की रज्जु में जो सर्प दिखेगा वो क्या होगा, तो मिथ्या तो अतिशय है। ये अन्य, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तथा च मतलब वो अलग सत्ता नहीं है, हाँ, वो सब, क्योंकि जब जग जाओगे तो स्वप्न की रज्जु रहेगी कि स्वप्न का सर्प रहेगा। बस। अच्छा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता देता हूँ। कभी कभी हम, क्योंकि विद्यार्थियों से कुछ कुछ सुनते हैं, वो पता नहीं उनको थोड़ा स्पष्ट होता है कि नहीं। किसने मुझे कहा कि जागृत और स्वप्न दोनों मिथ्या होते हैं।
तो अच्छा है हमको बता दिया कि हम भूल जाते हैं कभी कभी। इतना ध्यान रखो, जागृत और स्वप्न केवल ब्रह्म दृष्टि से मिथ्या है। जब आपने अपने आप को ब्रह्म जान लिया तो मिथ्या है। मैं अहंकार हूं और जागृत मिथ्या है, ये कभी नहीं होगा। आपके लिए जागृत सत्य रहेगा, जागृत के दुख भी सत्य ही हो। अगर मैंने अपने आप को ब्रह्म जान लिया है तब जागृत मिथ्या है। तो जागृत मिथ्या ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। तथा च आरोपिते मिथ्याभूते अपि अनात्मनि अस्तु आत्मारोपः का हानि। आरोपित मिथ्याभूत में, अनात्मा में, अनात्मनि अस्तु आत्मा आरोप, आत्मा का आरोप हो, उसमें क्या हानि है। इति चेत तत्राह मिथ्या वस्तुनो अधिष्ठानत्वे, वहां खंडाकार चाहिए तो कर लीजिए। मिथ्या वस्तुनो अधिष्ठानत्वे शून्यवाद प्रसंग। अगर मिथ्या वस्तु ही अधिष्ठान होगी तो शून्यवाद होगा। कैसे होगा, टीका में देखिए। यथा अंधकार अपसरणे मिथ्याभूत सर्पस तत्र आरोपितो वर्ण विशेषश्च निवर्तते, तथा मोक्ष काले मूला विद्याया अपसरणे मिथ्याभूतम अनात्मवस्तु तत्र आरोपित आत्मा च निवर्तेत इति शून्यवाद प्रसंग है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि जैसे अंधकार की निवृत्ति होने पर रज्जु में जो अंधकार की निवृत्ति होने पर रज्जु का ज्ञान होगा, रज्जु के ज्ञान होने पर मिथ्याभूत सर्प की निवृत्ति होगी कि नहीं। होगी। होगी। अंधकार अपसरणे, अपसरण का अर्थ है निवृत्त। मिथ्याभूत सर्प और सर्प में आरोपित जो वर्ण विशेष है, दोनों की निवृत्ति हो जाती है। निवर्तेत इति शून्यवाद प्रसंग है। नहीं, तथा मोक्ष काले, इसी प्रकार दार्ष्टान्त में मोक्ष होने पर, मूला विद्या की निवृत्ति होने पर, मूला विद्या अपसरणे, जैसे वहां कहा तिमिर, उसके लिए मूला विद्या की निवृत्ति। We could not hear last lesson, last sentence only. यथा अंधकार अपसरणे, अभी स्पष्ट सुनाई दे रहा है। Yes, Swamiji. अंधकार अपसरणे मिथ्याभूतः सर्पः तत्र आरोपितो वर्ण विशेषश्च, अंधकार की निवृत्ति होने पर मिथ्याभूत सर्प और सर्प के साथ आरोपित वर्ण विशेष, जो भी वर्ण वहां भास रहा है बुद्धि में, निवर्तित। तथा मोक्ष काले मूला विद्या अपसरणे, मोक्ष काल में मूला विद्या की निवृत्ति होगी। निवृत्ति होने पर मिथ्याभूतम अनात्म वस्तु तत्र आरोपित आत्मा च, अनात्मा में आरोपित कौन है। आत्मा। आत्मा। तो मिथ्याभूत अनात्मा, उसकी निवृत्ति होगी। आत्मा में आरोपित है, अनात्मा में आरोपित आत्मा, उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। तो आत्मा भी गया, अनात्मा मिथ्या तो है ही, बस क्या होगा, शून्यवाद है। आत्मा च निवर्तेत इति शून्यवाद प्रसंग है। अथ एतद् दोष परिहाराय अनात्मभूतम अंतःकरणादिकम सत्यमेव अभ्युपेयते न मिथ्या। पूर्व पक्ष कह रहा है इसलिए या तो आप शून्यवादियों के साथ मिल जाओ, या तो आप अंतःकरण को सत्य मानकर हम द्वैतवादियों के साथ आ जाओ। आप बीच में मत खड़े रहो, या तो वहां चले जाओ जहां शून्यवाद वाले हैं, बाहर,
और नहीं तो यहाँ आ जाओ जहां हम द्वैती खड़े हैं सब। वेदांती क्या कहेंगे, आप लोग दोनों साथ में आ जाओ, हम अकेले खड़े रहेंगे। अतः एतद् दोष परिहाराय अनात्मभूतम अंतःकरणादिकम सत्यमेव, ये अंतःकरण सत्य मानना पड़ेगा आपको। एवं अभ्युपेयते न मिथ्या इति चेत् तत्राह तस्य च सत्यत्वे तद अनिवृत्तेः अनिर्मोक्ष प्रसंगाच्च। अगर वो सत्य है अंतःकरण तो उसकी निवृत्ति नहीं, अगर वो मिथ्या है तो मोक्ष नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।